नाज़रीन मोहतरम, ये अगस्त 2009 के एक इंतहाई गर्म तरीन दिन में इसे पहली बार देखा। वो तपती सड़क पे रेंगता हुआ दुकानों के सामने भीख मांगते हुए एक प्लाजा के सामने आकर डेरा डाल लेता। पसीने से शराबोर, कभी पाँव लंगड़ाता, कभी गिर जाता, कभी बैठ जाता, कभी रेंगने लगता और कभी गर्म सड़क पे ही लेटता रहता। इसके चेहरे से बला की मजलूमियत टपकती, बिखरे बाल और दाढ़ी, घने और गर्द आलूद, मैले कुचेले फटे हुए कपड़े, पुराने कटे पटे जूते। मैं रोज़ इसी मखसूस टाइम पे इसी जगह से गुजरता और उसे देख कर तकलीफ से घुड़ सा जाता कि ये कौन लचपाल है, किस कदर मजबूर होगा, जाने कौन कौन है इसके घर में, इसकी पहुंचाई चोट इसे इस हाल में ले आई, या गुर्बत व इफलास का मारा है। ऐसे सवालात रोज़ मेरे जहन में जन्म लेते थे। जिस दोपहर की शदीद गर्मी में मुझे घर से निकलना गवारा नहीं था, इस गर्मी में वो तपती सड़कों पे रेंगते, न जाने कहाँ से आता और कहाँ कौन चला जाता। मैं हैरान था कि इस गर्मी में हम ठंडे कमरों में बिस्तर पे लेटते भी गर्मी महसूस करते हैं, और वो आराम से इस आग जैसी जलती सड़क के किनारे पे लेटता रहता तो कभी बैठ जाता। एक बात जो मैंने नोट की कि इसके लेटने की जगह मखसूस थी। बदकिस्मती से इस जगह के ऊपर कोई सायेदार चीज़ मौजूद नहीं थी। हाँ, बस रोड के दूसरी तरफ एक प्लाजा था जहाँ रश इतना ज़्यादा नहीं था, और एक तवील तंग सी गली जिसमें कुछ मकान थे। सब लोग अपने काम में मगन, और वो मार्केट से होता हुआ इसी प्लाजे के सामने एक सड़क के किनारे लेट जाता, और इसकी नज़रें हमेशा प्लाजा पर ही रहीं। ऐसे कई महीने गुजर गए मगर मैंने इस शख्स का नागा नहीं देखा। हफ्ते के सातों दिन वो अपनी ड्यूटी समझ के वहाँ मौजूद रहता, यहाँ तक कि माह रमज़ान ईद पर भी इसी जगह ही देखा गया। बारिशों के मौसम में इसे इसी जगह में बारिश में भीगते देखा। मेरा कलेजा हल्क को आने लगा कि ये कौन है, क्या माजरा है। ये जानने की जुस्तजू बढ़ती गई। शायद मैं रोज़ ही इसे देखने लगा तो मेरे जहन पे इसकी एक छुई बन गई। घर आता तो भी इसे सोचता। बारिशें गुजरी, फिर सख्त धुंध में सर तरीन दिन देखे, इनमें भी वो पागल इसी हालात में वैसे ही वहाँ मौजूद रहा। रफ्ता रफ्ता मुझे यकीन तो हो चला कि दुनिया में इसका कोई नहीं, या शायद कोई मजनून है। फिर मेरा मामूल बन गया कि जब वहाँ से गुजरता इसे कुछ न कुछ दे देता, लेकिन कभी वो टस से मस नहीं हुआ। इसकी नज़रें एक ही जगह जैसे गड़ सी गई हों। गज़ब का रौब था इसकी आंखों में जिन्हें पलक झपकना भी गवारा नहीं था। मेरा इस रास्ते से गुजर दिन में होता था और इसे देख लेता। गालिबन 12 जनवरी की यख रात थी। बाजार बंद हो चुके थे, रोड वीरान था। मुझे अचानक कहीं जाना पड़ा तो इसी रास्ते से गुजरते हुए मेरी नज़र इस पागल पे पड़ी, और वो वही लेटा हुआ था। न ऊपर कोई चादर, न पाँव में जुराबे, न जिस्म पे कोई स्वेटर। चंद लम्हे इसके पास जाके ठहरा, वो वैसे ही खामोश इसी जगह नजरें ठिकाए लेटा रहा। मैं सर्दी से कांप रहा था। इसकी सर्दी का ख्याल करते हुए अपनी शाल उतार कर इस पे डाल दी तो इसने कुछ भी कहे बगैर वो शाल पाँव से घसीट के उतार फेंक दी और करवट बदल ली, और मैं चुपचाप वापस आ गया। वक्त गुजरता गया, मेरा भी तजस्सुस बढ़ता गया, लेकिन इसे न सर्दी तोड़ पाई, न गर्मी, न बारिश, न तूफान। हर जगह से बेनियाज था। वो मौसम की मार इसका जिस्म झुलसा चुकी थी, इसका रंग सियाह पड़ चुका था। फरवरी का महीना था, तारीख याद नहीं, इतवार का दिन था। नाश्ता किया, अखबार उठाया तो शही सुर्खी में खबर लगी थी कि रात एक घर पे हसास इदारों का छापा, 5 इंतहाई मतलूब गैर मुल्की दहशतगर्द गिरफ्तार, दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, बहुत बड़ी मकदार में असलहा व बारूद और बड़ी तादाद में तैयार खुदकुश जैकेट्स और इनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान, वायरलेस और दूसरा सामान बरामद। ये वही घर था, ये वही घर था, ये वही घर था। मुझे हैरत का शदीद झटका सा लगा। अखबार कालमनिगार इसे बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहा था कि फ़लाँ ये खुदकुश जैकेट्स इस्तेमाल होनी थी। दिखाया जाने वाला असलहा और दूसरा सामान रोंगटे खड़े कर देने को काफ़ी था। मेरा ध्यान वही शख्स था। तकरीबन आधा घंटे की ड्राइव के बाद वहाँ पहुँचा तो वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। एक कोने में इसका फटा पुराना थैला नज़र आया, इधर उधर देखा, इसका नाम व निशान तक न मिला। फिर इसके बाद रात को, दूसरे दिन, बल्कि कई दिन इसे देखता रहा, लेकिन वो दोबारा कभी मुझे नज़र नहीं आया। न जाने वो कौन था, किस माँ का लाल था, किस बाप का लाडला, किस बहन किस भाई की आँख का तारा था और किस सुहागन का सुहाग था।
کس کے سر کا سایہ تھا اور جس نے اس پاک وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی ہستی مستی مٹا ڈالی۔ نہ جتایا، نہ اسے ایوارڈ ملا، نہ اس کے نعرے لگے اور نہ اس کا فوٹو سیشن ہوا۔ دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔